अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। बिल्कुल मैं लंबी वीडियोस भी अपनी करूंगा और बहुत लोगों को ये डिमांड आता है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आप करें, चाहे पॉडकास्ट पे करें, चाहे लाइव आके करें। मैं ज़रूर ऐसा करूंगा क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताना, बहुत सारी चीज़ें समझाना। सॉरी अगर बैकग्राउंड में थोड़ा शोर हो हवा का, मौसम बड़ा अच्छा है दुबई का। अब मार्केट तो यहाँ से ले चुकी है एक डाउन साइड, स्पायरल ले चुकी है। और जिस तरीके से मैंने टॉप ट्रैप की वीडियो बनाई थी, 100% वो टॉप ट्रैप हमारा बिल्कुल सही साबित हुआ है, बिल्कुल सही चला है। अब सबसे पहले खुशामदीद, कंग्रेचुलेशन अल्हम्दुलिल्लाह उन सब लोगों को जिनके लिए चला है। कल ग्रुप के अंदर गोल्ड का सिग्नल, ईद का शॉर्ट 2 दफ़ा और गोल्ड का सिग्नल ज़बरदस्त लगा है। क्योंकि जब मार्केट में से क्रिप्टो के पैसा निकल रहा होता है तो गोल्ड के अंदर पैसा जा रहा होता है। तो उसी चीज़ को एंटिसिपेट करते हुए हमने गोल्ड को लॉन्ग करवाया था और ईद को शॉर्ट करवाया था। आज भी मार्केट अंडर प्रेशर है। 90.5 से 89.5 की रेंज अभी भी मेरी फेवरेट रेंज है। और जिस तरीके से मुझे लग रहा था 100 के ऊपर जाना ट्रैप होगा, अल्लाह का फजलो करम है, उसी तरह से वो ट्रैप साबित हुआ और हमारा वहाँ से शॉर्ट अभी तक एक्टिव है और हमारा शॉर्ट सही लगा है। ये सब क्यों हो रहा है? मार्केट में निहायत अनसर्टेनिटी है। सबसे पहली बात यह कि फेड जो है 2017 में जब ट्रंप आ रहा था उससे पहले भी फेड जो है वो बहुत डविश, फेड जो है वो बेसिकली बेरिश हुई थी। फेड ने जो रिलैक्सेशन है उसको कम किया था। अब दोबारा फेड उसी तरफ चल पड़ी है जहाँ पे रिलैक्सेशन को फेड कम कर रही है। क्योंकि ट्रंप के आने से उन लोगों को है मार्केट को शायद स्टिमुलस मिले, मार्केट में शायद पैसा फ्लो हो, मार्केट के अंदर लोगों को चीज़ें मिलें, इकोनॉमिकली सिचुएशन जो है वो ज़्यादा रिलैक्सेशन की तरफ जाएँ। तो इसलिए वो इन्फ्लेशन के बढ़ने से डर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो दूसरी मेजर बात है कि जनवरी का महीना हमेशा यूएस के लिए इन्फ्लेशन के एतबार से जो है वो अच्छा महीना नहीं रहता। इसमें हमेशा इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए भी ये लोग अभी रिलैक्सेशन नहीं करेंगे और ना कर रहे हैं। और ऊपर से इन्होंने उल्टा ये सीन हो गया है कि इस साल सिर्फ एक रेट कट जो है वो मुतवक्को है, सिर्फ एक रेट कट। तो इसका मतलब है कि मॉनेटरी रिलैक्सेशन जिस तरीके से लोगों को लग रही थी कि बहुत ज़्यादा होगी, उस तरह से नहीं होगी और उस तरह से अभी फ़िलहाल तो मुतवक्को नहीं है। अब ट्रंप की ऑफिस संभालने से भी बहुत सारे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत उम्मीदें बांधी हैं कि वो आते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मारेगा और फेडरल रिजर्व के अंदर बिटकॉइन को ऐड कर देगा। लेकिन पावेल ने बहुत खुला बोला है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि ना हमारी ऐसी डिमांड है, क्योंकि फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसीज़ हैं वो पावेल चलाता है, वो लोग चलाते हैं। वो ट्रंप अकेला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मार के भी अगर करेगा तो उसको ये लोग रिफ्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से XRP के केस के ऊपर ये दोबारा पीछे लगे हैं, दोबारा उसके ऊपर जो है सू मोटो एक्शन लेके उसके पीछे जाने का कर रहे हैं। क्योंकि XRP ने RLUSD का जो है वो स्टेबल कॉइन का वो किया हुआ है और उसका ETF भी लाइन में है। तो इन चीज़ों को समझने की आप कोशिश करें। चीज़ें इतनी वाइट एंड ब्लैक नहीं है, चीज़ें इतनी वाइट एंड ब्लैक नहीं है क्रिप्टो की दुनिया में, बहुत ग्रे हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम वक्त के अंदर आप लोगों को उन ग्रे चीज़ों को रखते हुए थोड़ा पर्सपेक्टिव देते हुए नेक्स्ट मूव्स के हवाले से आप लोगों को अपडेट कर सकूँ। नो बडी इज़ परफेक्ट, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं आप लोगों के सवाल से सीखता हूँ। बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन एक बात अल्लाह का शुक्र है, फजलो करम है अल्लाह का, कि जितने मेजर मार्केट के साइकिल्स और मूव्स हैं वो हम लोगों ने सही अल्हम्दुलिल्लाह पकड़े हैं। चाहे वो 1,08,000 का वीकली का शॉर्ट हो, चाहे वो अभी का टॉप ट्रैप हो, चाहे वो बॉटम हो, चाहे वो पिछले साल अगस्त सितंबर में अंधाधुंध बाइंग हो फॉर नवंबर पंप, फॉर इलेक्शन पंप, ये सारी चीज़ें हुई हैं। बेशक चाहे वो पिछले महीने दिसंबर का सेल ऑफ हो, जब मैं कह रहा था कि दिसंबर में टेक प्रॉफिट करो, जनवरी के अंदर जो लोग बुलिश हो रहे हैं मुँह की खाएंगे। और आप लोगों के सामने जनवरी 10 तारीख होने को आ गई है और आप लोगों के सामने मार्केट की क्या कंडीशन है। जितनी उम्मीदें अगेन मैं कह रहा हूँ ट्रंप से लगाई हुई हैं लोगों ने, उससे पहले उन उम्मीदों को लिक्विडेट करना है अगर मार्केट ने ऊपर भी जाना है। और जो अब मार्केट का लैकडाउन आएगा हमारा 89-90 के करीब, वो मार्केट में ऑल्ट्स जहाँ भी होंगे मैं उसमें मेजर एंट्री लूँगा। जो अब लैकडाउन मार्केट का आएगा, ये लैकडाउन मार्केट का एक आखिरी पंप के लिए लैकडाउन होगा, ये मेरे ख्याल से है। मैं इस पर मज़ीद वीडियोज़ बना के अलग से आप लोग को अपडेट करूँगा। लेकिन अभी मेरी सबसे पहले बात अगेन खुशामदीद है उन सबको लोगों को जिन लोगों ने 1 लाख के ऊपर जब मार्केट गई है तो वहाँ पे लॉन्ग्स को अवॉइड किया और उसको जो है वो टॉप ट्रैप की तरह समझा और टॉप ट्रैप की तरह ट्रीट किया है और अभी भी वो प्रॉफिट के अंदर बैठे होंगे। और प्लीज़ जहाँ पे भी हो दुनिया में मैक्रोस को समझो, मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझो। मैं मज़ीद कुछ वीडियोस बना के आप लोगों को अपडेट करूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मैक्रो पर्सपेक्टिव में मैंने चीज़ों को डालना है। उसके लिए मैंने एक प्रॉपर लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनानी है। इंशाल्लाह वो यूट्यूब पे भी जाएगी, टिकटॉक पे भी जाएगी। और फिर मैं आप लोगों को गुजारिश करूँगा, भाई ग्रुप ज्वाइन करते हो प्लीज़ वीडियो वेरिफिकेशन मांगा करो। और मेरा सिर्फ एक ही ग्रुप है और मेरा एक ही यूट्यूब चैनल है, किसी और नाम से मैं नहीं हूँ। और मैं आपसे कभी सोशल मीडिया पे कभी बात नहीं करूँगा, गुफ्तगू नहीं करूँगा, आपको खुद मैसेज नहीं करूँगा। और अगर मेरे नाम से, मेरी प्रोफाइल से अगर आपको सोशल मीडिया पे कहीं से भी फॉलो आता है तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए वो मैं नहीं हूँ। मैं कभी भी सोशल मीडिया किसी प्रोफाइल पे किसी को फॉलो नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह।